1970 ईस्वी के बाद, जिसे अंग्रेजी में ये कहेंगे कि फेमिनिज्म इन उर्दू लिटरेचर। तो मैं इसी पर गुफ्तगू करूंगी। तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है लेकिन, तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है लेकिन, तू इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था। इतना खूबसूरत शेर। और इस आंचल को हम जिस समाज में रहते हैं, हमारी जो तहजीब है वो मशरकी तहजीब है। एक चीज और मैं क्षमा याचना चाहती हूँ कि मैं एकदम बिलवास्ता तौर पर हिंदी नहीं बोल सकूंगी, बोलती हूँ, मैं समझती हूँ, बीच बीच में मेरा रहेगा, लेकिन वो जो होता है तवातुर के साथ, रफ्तार के साथ, उसमें थोड़ी कमी आएगी, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। तो यहाँ पर जो है मशहूर जमाना ये शेर असरारुल हक मजाज का है। तो हमारे यहाँ की ये तहजीब और संस्कृति रही है कि लड़कियों को वफा की देवी हया की मूरत समझकर और उसके सर के आंचल को उसका जेवर कहकर उसे बांध दिया गया है, जिसको आज से वो हसास शायर ये कहता है कि ऐ मेरी बहनों, ऐ मेरी बेटियों, इस आंचल में तुम घिरी मत रहो, उस आंचल को तुम परचम बना लो। यानी कि तुमको जिस बाउंड्री में घेरने की कोशिश की गई है आंचल कहकर, उससे तुम निकलो और तुम्हारे ऊपर जो जुल्म, तशद्दुद और तसादुम और नाबराबरी का जो दिया जा रहा है, उससे तुम बाहर निकलो और इस पर तहरीक चलाओ। यही उन्होंने कहा था, ये सबक उन्होंने दिया था। तो दरअसल 1970 ईस्वी के जो है हमने ये रखा है, तो दरअसल 1970 ईस्वी जो है जदीदियत से बाद का जमाना है। जदीदियत वो तहरीक थी जिसमें एम्बिग्यूटी और सिंबॉलिक कहानियां लिखी जा रही थी। उससे जो उर्दू अदीब या फिर कोई भी जो तहरीक चली, उससे बेजारगी सब लोग महसूस कर रहे थे, और उससे निकलने के बाद बयानिया अंदाज में कहानियां लिखी जाने लगी। तो बयानिया अंदाज में जो कहानियां लिखी जा रही थी तो खासकर मर्दों ने भी लिखा है हमारे यहाँ, लेकिन मैंने यहाँ पर स्त्री कहानीकारों को अपने इस मौजू में जो है समेटने की कोशिश की है। तो उर्दू अफसाने को खवातीन ने जो उसत बख्शी है और जिन वसी तर इंसानी तजर्बात से आशना किया है, उसकी अपनी बेशबहा कीमत है। इसमें तानीसी फिक्र एहसास की शिद्दत है, उसलूब का तनव्वु है, तजर्बात की बोहतात है और इजहार की जुर्रत ने हमारे खवातीन अफसाना निगारों को बिलाशुबा ज्यादा बेबाक और हौसलामंद बना दिया है। अब वो वफा की देवी और हया की मूरत की जगह नए रूप और रंग में उभर रही हैं। उनके ऊपर अपने वजूद और जात का एहसास है। उनके अंदर की आग ने उनके वजूद और खुशगवार जिंदगी को जो जख्मी कर दिया है, उसको उभारने की कुव्वत आ गई है, जिसका रद्द अमल यानी रिएक्शन कभी कभी बड़ा खतरनाक हो जाता है। समाज, यहाँ पर गौर फरमाने की जरूरत है कि हमारा जो ये समाज है, इसमें पुरुष और महिलाओं के समावेश से ही हमारा समाज बनता है, और हमारी जो हिस्सेदारी है इस समाज में आधी आबादी पर मुश्तमिल है। आधी आबादी होने के बावजूद भी आज हम क्यों इतने अलग हैं? अभी वो शिप्रा मैम ने ये कहा कि स्त्रियों को स्त्री की निगाह से क्यों नहीं देखा जाता है, जिस तरह से पुरुषों को पुरुष की निगाह से देखा जाता है। आज मैं एक बिल्कुल जो मेरे साथ रोजाना मामला पेश आता है कॉलेज में, वो मैं कह रही हूँ कि क्लास में लड़कियां बहुत कम मौजूद होती हैं। इसके लिए मैं अंदर तक जाने की कोशिश करती हूँ, उनसे फैमिलियर बात करके। तो लड़कियां तो सबसे पहले ये बताती हैं इकोनॉमिक अपनी स्थिति बताकर कि इकोनॉमिक कमी के चलते नहीं आती हूँ। फिर मैंने उनसे ये कहा कि तुम्हारे इस मसले का हल किया जाएगा, तुम लोग रोजाना आओ। तब वो लड़कियां खुलकर कहती हैं कि मैम ये चीज तो बाद में, पहले हमारे तहफ्फुज और हिफाजत का मामला सामने आता है, इसलिए गार्जियन हजरात घर से नहीं निकलने देते हैं और कहते हैं कि हफ्ता में एक दिन बहुत है कॉलेज। यानी कि वो लड़कियां कहती हैं कि जब हम लोग आते हैं तो हम लोग की मम्मी या मेरे पापा या मेरे भाई हमको छोड़ने आते हैं
और वो 2-4 घंटे बाहर इंतजार करते हैं मेरे क्लास खत्म होने का, फिर मैं उनके साथ घर जाती हूँ। ये मामला हमारी जिंदगी के रोजमर्रा के मामलात हैं जिसको जमीनी सतह पर उतर कर देखने की जरूरत है। दरअसल इन्हीं सब बातों को हमारी खवातीन अफसाना निगारों ने अपने मौजुआत बनाए हैं, जिस पर मैं थोड़ा बहुत फोकस डालूंगी। मैं जान रही हूँ कि काफी वक्त की कमी है,